हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। स्टूडेंट, हमने पहले पढ़ा था स्ट्रेट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, ऐसे आएगी। हम किसका यूज़ करें? अगर राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करें तो ऐसे आएंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे आ रहा हो वायर के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है कि वायर स्ट्रेट नहीं है, वायर कैसा है? लूप है। इट मीन्स वायर कैसा है? मान लो वायर ऐसा है लूप की फॉर्म में। ठीक है, ये लूप बन गया वायर का। करंट कहाँ से आ रहा है वायर में? करंट आ रहा है, मान लो वायर में ऐसे, इसमें करंट आ रहा है। हम इसको डिस्कस कर ले। ऐसे इसमें से करंट आ रहा है मान लो वायर के अंदर से। ठीक है, यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ से करंट अंदर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा क्या है? एक लूप है सर्कुलर। ठीक, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इतने से मान लो यहाँ निकालनी थी, इतने से पोर्शन को कैसा मान लो? स्ट्रेट मान लो इतने से पोर्शन को। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे आएंगी? राइट, अब स्ट्रेट वायर की वजह से हमें पता है तो वो कैसे आएंगी? सर्कुलर आएंगी। ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे जैसे यहाँ पे दिखा रखे हैं। इतने से पोर्शन को क्या मान लो? स्ट्रेट वायर की तरह। राइट हैंड थंब का यूज़ करोगे तो ये क्या आ जाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास आ जाएगी। जब वायर ऐसे स्ट्रेट हो, ऐसे करंट जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आती है? राइट हैंड थंब का यूज़ करोगे तो ऐसे आएंगी। ठीक है, तो इसमें भी वही दी हुई है। अब नीचे वाले पोर्शन को, इसमें से करंट जा रहा है, इसको क्या मान लो? स्ट्रेट पोर्शन मान लो, थोड़े से पोर्शन को। और इस पर क्या लगा दो? राइट हैंड थंब रूल लगा दो। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर भी कैसी बनेंगी? इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर आएंगी जैसे यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं यहाँ इस वाले पोर्शन को डिस्कस करूँ तो इसको भी क्या मान लो? स्ट्रेट मान लो। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी। ठीक है, तो हर एक पार्ट को मैं थोड़े थोड़े पार्ट को स्ट्रेट मान के वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे निकाली हुई है। तो स्टूडेंट ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे निकाली, इतने पोर्शन को स्ट्रेट मान लिया, इतने पोर्शन को स्ट्रेट मान लिया और क्या लगा दिया? राइट हैंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। ठीक है, अब ये बना कैसे है? अगर मैं यहाँ इस वाले पोर्शन की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें कैसे आ रही है? देखो, जो ये दिया है इसके अंदर क्या हुआ होगा? इसके अंदर ये हुआ होगा कि करंट ऐसे आया होगा। ठीक है, करंट ऐसे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्वियसली ऐसे ही आएंगी, ऐसे आएंगी। और पूरा लूप किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मैग्नेट की तरह। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे लग रहा है कि ऐसे आ रही है, ऐसे हर एक पार्ट से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से आ रही है? जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है, जिसकी तरफ आती है, तो ये क्या है? नॉर्थ पोल। तो ये मैं इसको एक पूरा मैग्नेट की तरफ मान सकता हूँ। और मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कौन? लूप। एक करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव कर सकता है? मैग्नेट की तरह। कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लूप ऐसे मान लो, इसमें करंट जा रहा है ऐसे आई। अब मुझे पता करना है कि करंट मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा। तो ये मैं मैग्नेट बना लेता हूँ ऐसे। अब मुझे ड्रॉ करना है कि साउथ पोल कौन सा, नॉर्थ पोल कौन सा है। तो आप क्या करोगे? राइट हैंड की फिंगर को कर्ल्स करो करंट की डायरेक्शन में, तो आपका जो राइट हैंड का थंब है वो इधर की तरफ आएगा। दोबारा एक बार फिर बताता हूँ कि करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। और कैसे बिहेव करता है? करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड थंब की फिंगर को क्या करना है? कर्ल्स करना है। और जहाँ पे आपका राइट हैंड का थंब जाए तो थंब आएगा इधर की तरफ, यहाँ की तरफ थंब आएगा। तो ये कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। तो करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। जहाँ पे राइट हैंड थंब की फिंगर को क्या करो? करंट की डायरेक्शन में कर्ल्स करो, तो राइट हैंड का थंब क्या देता है? आपको नॉर्थ पोल देता है। और दूसरा हैंड कौन होता है? साउथ पोल। तो करंट कैरिंग वायर किसकी तरह बिहेव करेगा? एक मैग्नेटिक लूप की तरह। ठीक है, और उसके इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका पार्ट है जो यहाँ पे हो गया। सोलेनोइड टोरॉइड हमने डिस्कस कर दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि फोर्स कैसे लगता है किसके ऊपर? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे? मान लो कि मैंने किसी वायर को, ये वायर इसमें से करंट जा रहा है, इसको दो मैग्नेट के बीच में रख दिया, मैग्नेटिक पोल के बीच में। ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो स्टूडेंट ये वायर ऐसे नहीं रहेगा, इस पर फोर्स लगेगा, ये मूव करेगा। तो ये मूव कैसे करता है उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में हमें क्या करना है, हमें यूज करना है किसका, राइट हैंड थंब का। क्या निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन। तो इस पे फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, हमें करंट की डायरेक्शन में किसको करना है, थंब को। फील्ड की डायरेक्शन में किसको करना है, फिंगर को, राइट हैंड की। पाम की डायरेक्शन क्या देगी, फोर्स, तो ये कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। दोबारा एक बार फिर डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट। करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया। फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर, ठीक है। तो अब पाम कहाँ है, हमारी नीचे की तरफ आ रही है, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। तो यही ये इस पर डिस्कस करना चाहता है यहाँ पे। ये लो किसने दिया, मैरी एम्पियर ने सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी के थ्रू हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है, मैं इसको थोड़ा और डिस्कस करके बता देता हूँ अभी आपको। ये मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे एक वायर है, इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे ये वायर है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, और ये मैग्नेट रखी, ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं इसको। टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ए बी, एल्यूमिनियम की रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, अबाउट 5 सेंटीमीटर की एक रोड है, इसमें से करंट पास हो रहा है। यूजिंग ए 2 कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए स्टैंड। अब ये 2 वायर हैं, इनको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, किससे, हॉरिजॉन्टल एक स्टैंड के ऊपर। प्लेस स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट। ये यू टाइप की जो मैग्नेट होती है इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। यू टाइप वाले की को क्या बोलते हैं, ये होती है हॉर्स शू मैग्नेट। और जो ये वाली मैग्नेट होती है स्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट, ठीक है स्टूडेंट, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो इस मैग्नेट के बीच में किसको रख दिया हमने, इसको रख दिया, किसको, रोड को, जो 5 सेंटीमीटर की थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी ऊपर की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और करंट किधर आ रहा है, इधर, और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जो रोड, और देखो रोड ऐसे है और करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और रोड में जो करंट आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स भी कैसे लगेगा स्टूडेंट, परपेंडिकुलर ही लगेगा। तो हमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में किसको रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है हमें किसको, थंब को। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखना है, फिंगर को, कौन से, राइट हैंड की। तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ जाएगा। अब पढ़ते हैं इसको, कहाँ पे फोर्स लगा, ये लिखा हुआ ऊपर। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रोड इन सीरीज विद द बैटरी की रियोस्टेट। अब करंट से एक सप्लाई से कनेक्ट कर दे इसको, नीचे ये सप्लाई दी है, यहाँ से करंट आ रहा है, ये सप्लाई से कनेक्ट किया इसको स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आएगा, करंट आएगा ऐसे, ये पॉजिटिव एंड से करंट आता है, हमें पता है। तो ऐसे करंट आएगा इसके अंदर, तो इसमें ऐसे करंट जाएगा और वापस करंट सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रोड इज डिस्प्लेस टुवर्ड द लेफ्ट। रोड कहाँ की तरफ जाती है, लेफ्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तब कहाँ की तरफ जाएगा, राइट की साइड, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, फोर्स, ठीक। तो इस पर ये फोर्स लगता है। आई होप कि आपको समझ में आया। कोई डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अब हम डिस्कस कर लेंगे इसको, अगर कुछ पार्ट रह गया है तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे।